हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। और आज हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे सीखेंगे। मैथ कैलकुलेशन का फर्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करने का ट्रिक कैसे सीखेंगे। तो चलो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। ये रहेगा हम लोग का फर्स्ट वीडियो, मैथ कैलकुलेशन का फर्स्ट वीडियो। चाहे वो संख्या 1 अंक का हो, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो, चाहे वो संख्या 4 अंक का हो, एकदम तुरंत फास्ट उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। किसी भी संख्या का, चाहे वो संख्या 1 अंक का हो, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो, चाहे वो संख्या 4 अंक का हो, किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालने का ट्रिक जान लेंगे। वर्ग बोले तो क्या होता है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। वर्ग बोले तो वर्ग मतलब किसी भी जो उस संख्या का 2 बार गुणना, उस संख्या का 2 बार गुना, उस संख्या का 2 बार गुना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो हमने दे दिया कि 11 का वर्ग मतलब 11 का वर्ग मतलब क्या, 11 गुणे 11 मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना होगा, 121। ठीक, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121। हम लोग को मैथ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम लोग को मिनिमम, हम लोग का बेसिक क्लास में तो 6 से 8 तक सभी बेसिक क्लासों में 1 से 30 तक का वर्ग याद कर तो टीचर लोग करवा देते हैं। लेकिन हम आप लोग को बोल रहे हैं कि मतलब कि 1 से 50 तक वर्ग याद कर लीजिएगा, ऐसे विदाउट ट्रिक के। ऐसे जुबान पे होना चाहिए कि 45 का वर्ग ये होता है, 20-25 होता है, तो 49 का वर्ग ये होता है, तो 32 का वर्ग ये होता है। ऐसे 1 से 50 तक एकदम पूरा मैथ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 1 से 50 तक याद होना चाहिए। उसके बाद तो ट्रिक है ये है। तो चलो जानते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। तो हम लोग पहले ट्रिक से जानेंगे कि कैसे करते हैं। अब देखो इसमें पहला एक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। जिस संख्या में बस 1 हो, 1 वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। एक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। एक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक पहले हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो कि दे दिया 1 का वर्ग, 1 1 11 का वर्ग, 1 1 1 111 का वर्ग, 1 1 1 1 1111 का वर्ग। एक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। एक वाली संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 1 दिया है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन 11 का वर्ग 121 सभी को पता है, 11 का वर्ग 121 होता है। लेकिन कैसे होता है, जब एक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करने को दे तो उसके स्टार्टिंग में भी 1 होता है और अंत में भी 1 होता है। देखो 2 अंक है, 1 और 2, 11 में 2 अंक है, 1 और 2, तो क्या लिखेंगे 1 और 2। ठीक, अब उल्टी गिनती स्टार्ट, 2 से कम 1, 121 हो गया। अब इसी तरह 3, 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 अंक हो गया। अब यहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट, 3 के बाद 2 2 से 1। ठीक, 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4। फिर अब यहाँ से 4 अंक हो गया, अब उल्टी गिनती स्टार्ट, 3 2 1। ठीक ठीक ठीक, कितना हो भी अंक दे दे एक वाली संख्या का। मान लो कि यहाँ पे दे दिया 5, वो 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे तो देगा नहीं लेकिन बता दे रहे हैं। ठीक, 5 को दे दिया तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ तो हो गया, 5 अंक हो गया। अब यहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट, 4 3 2 1, इसका रहा वर्ग। ठीक, अब देखो
एक वाली संख्या का तो वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक हम लोग जान गए। अब जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे करेंगे, ये वाला पूरा विधिवत से सीख लेना। अब दूसरा हम आप लोग को बता दें कि किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक, उसका वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिए 5 का वर्ग, दे दिए 5 के बाद 15 का वर्ग, और दे दिया 25 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया मान लो 35 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया मान लो 85 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया मान लो 105 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया मान लो कि 115 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया मान लो कि 1005 का वर्ग। ऐसे करके दे दे। एक जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग करने का ट्रिक कैसे करेंगे, देखो बता दें। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो पहले तो डायरेक्ट 25 लिख देते हैं। 5 का वर्ग तो 25 होता है, ये तो हम लोग को पता है, 25 लिख देंगे। अब 2 अंक हो या 3 अंक हो, कोई भी संख्या हो, अगर अंत में 5 है तो डायरेक्ट पीछे क्या लिख देंगे 25। तो 15 है ना, तो डायरेक्ट पीछे क्या लिखेंगे 25 हो गया, 25 हो गया। अब देखो इसका अगला अंक क्या है, पहला अंक क्या है 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2, तो 1 गुणे 2 कर देंगे, 1 दूना 2, ऐसे क्या लिख देंगे 2। 15 का वर्ग कितना हो गया 225। इसी तरह 25 का वर्ग, 25 के लिए पहले तो डायरेक्ट पीछे 25 लिखेंगे। अब 2 आगे क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 3 6, ठीक। 35 है, 35 है, लास्ट में 5 है तो 25 लिख देंगे, 5 के खाते में 25। अब 3 है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 गुणे 4, 3 चौके 12, 25 किसका हो गया 35 का आंसर हो गया। 85 के लिए 5 है तो 25 लिख देंगे। अब 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद 9, 8 गुणे 9, 9 8 है 72, ठीक। ये रहा 85 का वर्ग। इसी तरह 105 के लिए 25 तो हो गया, इसके बाद 5 को छोड़कर क्या अंक है 10 है ना, तो 10 का वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 करेंगे 11 रहा में 110, ठीक, ये वाला हो गया। अब इसी तरह 15 का 5 के लिए तो 25 लिख देंगे। अब 11 बचा, तो 11 के बाद क्या आता है 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा 12 का में 12, 12 का 12 के 2, 12 का 12, 12 1 13, 132 लिख देंगे। इसी तरह 1005 5 के लिए तो पहले 25 लिख देंगे, फिर आगे क्या बचा 100 बचा, 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 10,000। 100 का 101 में गुणा करेंगे, 100 का 100 वर्ग नहीं करेंगे, 100 का 101 में गुणा करेंगे, 100 गुणे 101, 100 का 101 में गुणा करेंगे तो क्या होता है, किसी भी अगर 100 या 1000 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उतना जीरो पीछे लगा देते हैं, तो 2 जीरो का करेंगे 101 में लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10,100, 10,100, हम लोग का कितना 1005 का वर्ग हुआ, ठीक ना। तो ऐसे किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग हम लोग डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। अब चलो देखो 1 और 5 वाली संख्या का तो वर्ग करने का ट्रिक हम लोग जान गए, लेकिन अगर कोई भी संख्या दे दे तो उसका हम लोग कैसे क्या ज्ञात करेंगे। कोई भी अगर संख्या दे दे, देखो मैं हम दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या दे दे,
जैसे मान लो कि हम लोग का दे दिया, जैसे मान लो कि हम लोग का दे दिया 36 दे दिया, 36 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया 49 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया 64 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया 72 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया 88 का वर्ग, यहाँ पे दे दिया 97 का वर्ग। अब इसमें तो ना 1 है ना 5, ना 1 वाली संख्या है ना 5 वाली संख्या है। अब इसका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसके लिए पहले एक फार्मूला याद कर लेना, a² 2ab और b²। इसी नियम पे हम लोग 1 अंक का हो, वो चाहे 1 अंक का हो, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट में 5 हो, 9 हो, 1 हो, 9 हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो वाला भी नियम हम लोग का इसी पे काम करता है, ठीक है ना। तो अब चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया 36 दे दिया, तो इसमें a और b मानेंगे, a और b है ना, a का वर्ग 2ab और b का वर्ग, ठीक है ना। तो पहले मान लो कि दे दिया 36, तो 36 को हम क्या मान सकते हैं? इससे बोलते हैं खड़ी रूल, बीच में एक डंडा लगा देते हैं, एक डंडा लगाते हैं, ठीक, एक डंडा लगा दिया। अब ये दोनों अलग अलग हो गया, ये वाला कितना हो गया a और ये वाला कितना हो गया b, ठीक, अलग अलग हो गया। अब पहले क्या करते हैं, a का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो गया 9, ठीक, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। अब b का वर्ग करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, b का वर्ग 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, ठीक, 6 का वर्ग कितना हो गया 36। अब 2ab 2 गुणे 3, 2 3 6, 2 गुणे 3 गुणे 6, 2 3 6 और 6 में 6 के 36, तो 36। अब पीछे एक अंक है ना, तो पीछे एक अंक छोड़कर 36 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 6 3 9, 9 3 12, ठीक, 12 96 किसका वर्ग हो गया 36 का, ठीक। इसी तरह 49 का, 49 को पहले 2 भागों में बांट दो, इसे मान लिए a, इसे मान लिए क्या b, ठीक। a का वर्ग के 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 के 16, 9 का वर्ग 9 9 81 हो गया। अब 2ab 2 गुणे 4 गुणे 9, 2 चौके 8, 8 9 72, एक अंक पीछे छोड़ के 72 लिख देंगे, एक अंक पीछे छोड़ के 72 लिख दिए हम लोग। तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 और 8 2 10 के 0 और 7 और 7 14 के 4 और 1 1 2, 24 0 1, 24 0 1, 24 0 1 किसका वर्ग आ गया हम लोग का 49 का। इसी तरह 64 का वर्ग, 64 को पहले 2 भागों में बांटो, 2 भागों में बांट दिए, 6 और 4 में 64 को बांट दिए, इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। अब दोनों का गुणा कर दो, 2 गुणे 6 गुणे 4, 2 छके 12 12 चौका 48, 48 यहाँ एक अंक पीछे छोड़कर लिख देंगे, पीछे एक अंक छोड़ना है, 6 8 1 9, 6 4 10 के 0 3 1 4, कितना हो गया 40 96 किसका वर्ग हो गया हम लोग का 64 का वर्ग हो गया। इसी तरह 72 का पहले 2 भागों में बांट दो, ठीक, 72 को 2 भागों में हमने बांट दिया, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 2 का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग होगा 4, लेकिन पीछे अगर खड़ी पाई के इधर पीछे एक अंक होता है तो हम लोग 2 अंक बनाकर लिखते हैं, अगर 2 अंक होगा तो 4 अंक बनाकर लिखेंगे, अगर 3 अंक होगा तो 6 उसका डबल अंक बनाकर लिखेंगे। तो 2 का वर्ग किए हैं तो 4 ही आया है, 4 में एक ही अंक है, इसे 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 आगे लगा देंगे। अब 2 अंक हो गया, 1 और 2, मान में भी अंतर नहीं होगा, 2 अंक बन गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 4। अब 2 गुणे 7 गुणे 2, 2 7 14, ये वाला नियम, 2 7 14, 14 2 28, 28 यहाँ पे लिख कर दो, तो पीछे एक अंक छोड़ के 4 8 9 2 11 के 1 और ये 4 5 51 84, 72 का वर्ग कितना आ गया 51 84, 51
51 84। 72 का वर्ग हम लोग का कितना आ गया 51 84। 72 का वर्ग कितना 51 84। इसी तरह 88, 88 का मान दे दिया तो 88 को पहले दो भागों में बांट दो, 8 गुणे 8, 8 और 8 में बांट दिया 88 को। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, फिर 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 64 64 तो हो गया। अब क्या होता है 2ab, 2 गुणे 8 गुणे 8, 8 है 64 और 64 दुना कितना होता है 8 है 64 और 64 दुना 128, 8 है 64, 64 गुणे 2 कर दो, 8 2 से 12, 128, 128 पीछे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, एक अंक छोड़ के 1 2 8, 4 8 से 14 के 4, 4 2 6 1 7, 7 कितना हो गया 64 का वर्ग हम लोग का 77 44। 88 का वर्ग कितना हो गया 77 44, 77 44। ठीक, इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक लास्ट में दिया है 97, 97 दिया है, 97 को दो भागों में बांटेंगे तो 9 और 7 में बांट सकते हैं। 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। अब 2ab, 2 गुणे 9 गुणे 7, दूना यहाँ पे कर दो ना, 9 7 63, 63 और 63 दूना कितना होता है 63 दूना 126, 63 दूना 126, 2 3 6 और 2 6 12, 63 दूना कितना हो गया 126। पीछे एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, 9 6 4 10 के 0 और 3 और 1 से 4 और 9, कितना हो गया 94 0 9, कितना हो गया 94 0 9। अब किसी भी संख्या दो अंक वाली संख्या का, 2 अंक वाली 1 से 100 तक कोई भी संख्या हो उसका हम लोग वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बीच में एक खड़ी पाई लगाकर, डंडे एक डंडा लगाकर कर सकते हैं, ठीक ना। दो भागों में बांटकर ए और बी में बांट कर सकते हैं किसी भी संख्या का। अब चलो देखते हैं कि 3, अगर मान लो 3 अंकों की संख्या दे दे, 3 अंकों की संख्या दे दे तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे। ये तो बस दो अंक वाली संख्या थी, अब 3 अंक वाली हम संख्या आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया 3 अंक वाली संख्या, जैसे मान लो कि दे दिया 1002, 102, 104, 108, ऐसे 3 अंक वाली संख्या हम लोग का दे दे, तब क्या करेंगे। पहला क्या दिया 102, 102 का वर्ग, 102 का वर्ग, पहले इसे तो दो भागों में बांटो, 10 और 2 में बांट सकते हैं, 10 और 2 में, 10 और 2 में बांट सकते हैं दो भागों में। इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। अब यही वाला नियम पे काम कर सकता है। 10 का वर्ग कितना होगा 10 का वर्ग 100, 2 का वर्ग 4, लेकिन बोले हैं कि पीछे अगर एक अंक होता है तो 2 अंक बनाकर लिखते हैं, 2 अंक होगा तो 4 अंक बनाकर लिखेंगे। पीछे खड़ी पाई के बाद में कितना अंक है 1 अंक है तो 2 अंक बनाकर लिखेंगे। 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे। अब दोनों का गुणा कर दो, 10 गुणे 2 गुणे, अब 3 पहले 2 था ना 2, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 पीछे एक अंक है तो एक अंक छोड़ कर 40 लिख लेंगे। 4 0 4 0 1, कितना हो गया 104 04, 104 04, कितना का हो जाएगा 102 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह 104 का वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। 104 को पहले दो भागों में बांटो, 104 को 10 और 4 में बांट सकते हैं। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब 2 गुणे 10 गुणे 4 करेंगे तो 2 दहा में 20 और 20 चौके 80, पीछे एक अंक छोड़कर 80 लिख देंगे। 6 1 8 0 1, कितना आ गया 10 81 6, 10 81 6, कितना इसका वर्ग हो जाएगा 104 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 81 6। इसी तरह हम लोग कर जाएंगे 108, 108 का करो, 108 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना होगा 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब 2 गुणे 10 गुणे 8, 2 दहा 20, 20 बटे 20 से कितना होता है 20 बटे 180, 20 बटे 160,
160, 4 6 6 1 1 कितना हो गया 11 6 4 ये वाला कितना हो जाएगा 108 का वर्ग। इसी तरह कोई भी संख्या दे देते हैं, 3 अंकों वाली कोई भी संख्या दे दे उसका हम लोग इजीली वर्ग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया 136 का वर्ग, 149 का वर्ग, 512 का वर्ग, 825 का वर्ग, 729 का वर्ग, 312 का वर्ग, 924 का वर्ग। किसी भी संख्या का दे दे, किसी भी संख्या के अगर 3 अंक वाली संख्या दे दे तो क्या करेंगे 2 भाग में पहले बांट देंगे। 136 है तो 13 और 6 में बांट सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 729 है तो 72 और 9 में बांट कर सकते हैं। यहाँ पे 49 और 9 है तो 14 और 149 है तो 14 और 9 में बांट सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 51 और 512 है तो 51 और 2 में बांट सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 825 है तो 82 और 5 में बांट कर सकते हैं, और 5 वाला नियम भी लगा कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब देखो 312 है, 312 को हम 31 और 2 में बांट कर सकते हैं। इसी तरह 92 924 है तो कितना 92 और 4 में बांट कर सकते हैं। कि कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या उसे दो भागों में बांट कर ये वाला नियम लगा कर सकते हैं। ये वाला हम लोग का बेसिक एकदम नियम है, ये वाला नियम लगा कर सकते हैं। अब चलो देखो अगर 4 गो संख्या दे दें, कोई भी अगर 4 गो यहाँ पे संख्या दे दे उसका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। 2 अंकों वाली तो हम लोग सीख गए, 3 अंकों वाली भी सीख गए, अगर 4 अंक दे दे तब कैसे करेंगे। एकदम पूरा आज वर्ग का नामो निशान खत्म कर देंगे, इसके बाद वर्ग कभी भूलोगे नहीं। जैसे मान लो कि दे दिया 1002, 4 अंक है 1004। क्यों हम इतना छोटा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको फास्ट गुणा करके अभी हम आप लोग को बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा होगी। वीडियो लंबा होगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटा अंक ले रहे हैं कि डायरेक्टली हो जाए, और बड़ा अंक दे रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा, ठीक ना। हम देखो इसी तरह कर सकते हैं 1008, 1012, 1012। देखो इसका वर्ग कैसे होगा ये वाला हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक। देखो 1002 है, 1002 का वर्ग ज्ञात करना है। 2 भागों में बांट सकते हैं, 10 को अलग और 02 को अलग बांट सकते हैं। 10 को अलग बांट सकते हैं और 02 को अलग बांट सकते हैं। आप दोनों का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग करेंगे तो 100। खड़ी पंक्ति इधर तो चेंज नहीं होता है कुछ, और इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। लेकिन हम बोले थे कि जब खड़ी पंक्ति के इधर डंडी के इधर अगर 1 अंक हो तो 2 अंक बना कर लिखते हैं, जब 2 अंक हो तो कितना बना कर लिखेंगे 4 अंक, उसका डबल। तो 4 अंक कैसे बनाएंगे, आगे कितना 0 लगाएंगे, 3 अंक, 3 को 0 लगाएंगे तो ये 4 अंक बन जाएगा। तो टोटली क्या लिख देंगे 10, 100, 1 2 3 और 4, इतना लिख देंगे 4 अंक बनाने के लिए। अब दोनों का गुणा 10 गुणे 2 गुणे 2, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब पीछे 2 अंक छूटा है तो पीछे 2 अंक छोड़कर 40 लिख लेंगे। 4 0 0 4 0 0 1 कितना आ गया 100 404, 100 404 आ गया। 4 अंकों का वर्ग हम लोग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह मान लो कि और बता दे रहे हैं 104 को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, 10 और 4, 10 और 4 में बांट सकते हैं। 10 और 0 4 में 10 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। 0 4 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 4 के 16 होगा। लेकिन हम लोग को कितना अंक बनाना होगा, जब 2 अंक है तो 4 अंक बनाना होगा। 4 अंक बनाने के लिए आगे क्या लगाएंगे 2
जीरो, 2 को 0 16 हो गया। अब इसका गुणा कर दो, 10 गुणे 4 गुणे 2 होता है ना, 2, 10 चौके 40, 40 दूना 80, पीछे दो अंक है तो पीछे 2 अंक छोड़कर 80 यहाँ पे लिख दो और जोड़ दो, 6 1 0 8 0 0 1, कितना हो गया 10 80 16, 100 80 16, 100 80 16, ठीक। इसी तरह 104 कवर कर 1004 कवर कर सकते हैं 100 80 16 में। इसी तरह अब देखो आगे दिखा रहे हैं, 1008 दिया है, 1008 कवर, 1008 कवर, 1008 कवर हम लोग कैसे करेंगे, 1008 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 10 और 08 में 2 भागों में बांट सकते हैं। 10 कवर कितना होगा 100 और 8 कवर कितना होगा 64, लेकिन 4 अंक बनाने के लिए 2 0 आगे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, 2 गुणे 10 गुणे 8 करेंगे, 2 दहा में 20 और 20 बटे 20 बटे कितना होता है 160, पीछे 2 अंक है तो 2 अंक छोड़कर 160, अब जोड़ दो, 4 6 0 6 1 0 1, कितना हो गया 101 60 64, 101 60 64, 1008 का वर्ग कितना हो गया 101 60 64, 1008 कवर ये हो गया। इसी तरह 1012 कवर, इसी तरह 1012 कवर, 1012 का वर्ग, 1012 को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, 10 और 12 में, 10 कवर कर देंगे तो कितना होगा 100 और 12 कवर कर देंगे तो 144, 3 अंक तो हो ही गया, 1 अंक बढ़ा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो 4 अंक हो गया। अब 2 गुणे 10 गुणे 12, 2 दहा में 20 और 20 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा 240, 20 गुणे 12, 20 गुणे 12, 12 दूना के 24, 240, पीछे 2 अंक छोड़कर 240, 4 4 1 4 2 0 1, 102 102 41 44, कितना हो गया 112 का वर्ग हो गया। इसी तरह कोई भी संख्या दे दे, मान लो कि हम आप लोग को भारी भारी दे दे रहे हैं, जैसे मान लो कि दे दिया 1112 का वर्ग, 1324 का वर्ग, 2552 का वर्ग, कोई भी बड़ी बड़ी संख्या दे दे, कोई भी बड़ी बड़ी संख्या दे दे, उसका हम 2 खंडों में विभाजन करके उसका वर्ग हम इजीली तरीका से बस दिखा सकते हैं। बस ये वाला हम लोग को नियम मालूम होना चाहिए। तो कैसा लगा हम लोग का ये वीडियो आप लोग को, आई होप कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर MKS कैंपस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।